तो नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर वह मोटर जिसके रोटर में बाहर से कोई सप्लाई नहीं दी जाती है। इसके अंदर इंडक्शन के कारण ईएमएफ उत्पन्न होती है, इसलिए इसे इंडक्शन मोटर कहते हैं। ठीक है। इसमें सप्लाई केवल स्टेटर में दी जाती है। ठीक है। कहने का मतलब हुआ, जितने भी मोटर होते हैं, एसी हो या डीसी, ठीक है, उसमें फील्ड को एक्साइट करने के लिए हमेशा कौन सा सप्लाई हमको चाहिए? डीसी सप्लाई। ठीक है। तो फील्ड को एक्साइट करने के लिए जो भी हम लोग सप्लाई देते हैं, ठीक है, वो हमेशा स्टेटर पर दिया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर देखते हैं। जब किसी भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में कोई शॉर्ट सर्किटेड कंडक्टर को रखते हैं और उसके अंदर इंडक्शन के कारण ईएमएफ उत्पन्न हो जाती है, जिससे उसमें करंट बहने लगती है और कंडक्टर घूमने की कोशिश करता है और यह मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में घूमता है। इसी प्रिंसिपल पर इंडक्शन मोटर कार्य करता है। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पार्ट्स ऑफ इंडक्शन मोटर। ठीक है। जिस तरह से जनरेटर, मोटर, एसी हो या डीसी हो, सबका कुछ न कुछ क्या होता है? पार्ट्स होता है, मुख्य पार्ट्स। ठीक है। तब हम लोग देखते हैं इंडक्शन मोटर का मुख्य पार्ट्स। ठीक है। तो इंडक्शन मोटर जो होता है, इसके जो मुख्य पार्ट होते हैं उसको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है। एक को स्टेटर कहा जाता है, दूसरे को रोटर। अब स्टेटर देख लेते हैं। स्टेटर या सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियों को मिलाकर बनाया जाता है। सिलिकॉन स्टील, ठीक है, जान रहे हैं आप सब लोग कि स्टेटर जो होता है हमेशा सिलिकॉन स्टील का ही बनाया जाता है। सिलिकॉन स्टील का क्यों बनता है? ठीक है, क्योंकि ये एक तरह से जंग रोधी होता है, इसमें जंग वगैरह जल्दी नहीं लगती है। ठीक है। और सिलिकॉन स्टील का यह हमेशा जो रहता है पतली पतली पत्तियों का ही बनाया जाता है। पतली पतली पत्तियों का इसलिए बनाया जाता है कि इसमें मोटर हो, जनरेटर हो, ट्रांसफार्मर हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें क्या होता है, बहुत तरह का लॉसेस होता है। वे सब लॉसेस को कम करने के लिए, ठीक है, जितने भी होने वाले मोटर जनरेटर में लॉस है, वे सब लॉस को कम करने के लिए हम लोग जो स्टेटर बनाते हैं वो सिलिकॉन स्टील के पतले पतले पत्तियों को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है। और ये जो सिलिकॉन स्टील की जो बनी जो स्टेटर होती है, इसकी मोटाई, ठीक है, मोटाई बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है। तो इसकी मोटाई जो होती है 0.508 mm से लेकर 1.2 mm तक होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये जो इसमें होने वाले जो लॉस हैं, ठीक है, इन लॉसों को कम करने के लिए, ठीक है, पत्तियों को क्या कर दिया जाता है? वार्निश ऑयल जो होता है उसके द्वारा इंसुलेटेड कर दिया जाता है। स्टेटर कोर के इन पत्तियों को एक साथ पंच करके योक यानी क्या हो गया? बॉडी। ठीक है। बॉडी में इस तरह से कस दिया जाता है। ठीक है। और वाइंडिंग करने के लिए उसमें स्लॉट काट दिया जाता है। ठीक है। जो वाइंडिंग स्टेटर बना रहे हैं तो स्टेटर में वाइंडिंग करने की हमको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो स्टेटर में वाइंडिंग करने के लिए जो सिलिकॉन स्टील का पट्टी को हम लोग एक जगह स्टोर कर दिए, उस पर क्या कर देते हैं, एक तरह का स्लॉट काट देते हैं। ठीक है। जिस पर हम लोग वाइंडिंग करते हैं। यह जो वाइंडिंग होता है दो तरह से किया जाता है। ठीक है। सेमी क्लोज और क्लोज टाइप। सेमी क्लोज का मतलब क्या हो गया? सेमी क्लोज का मतलब हो गया जो पूरी तरह से क्या रहे, जो पूरी तरह से ढका हुआ रहे। ठीक है। और क्लोज टाइप का मतलब सेमी क्लोज का मतलब हो गया जो अर्ध खुला और अर्ध बंद रहता है। ठीक है। और क्लोज टाइप में क्या होता है, जिसमें क्या होगा, पूरी तरह से वो ढका हुआ रहता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं रोटर। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का है रोटर। ठीक है। तो रोटर क्या होता है? मोटर में घूमने वाले पार्ट्स जो होता है उसको हम लोग रोटर कहते हैं।
ठीक है। अब रोटर जो होता है कई प्रकार के बनाए जाते हैं, ठीक है। पहला हम लोग देख रहे हैं रोटर विभिन्न विभिन्न प्रकार का होता है। पहला हो गया स्क्वायरल केज रोटर, ठीक है। पहला क्या हो गया, स्क्वायरल केज रोटर, ठीक है। स्क्वायरल केज का मतलब क्या हो गया, स्क्वायरल का मतलब होता है गिलहरी, ठीक है। तो गिलहरी में जिस तरह से गिलहरी का जो आकार रहता है, जो शेप तिरछा तिरछा जो शेप बना रहता है, उसी शेप के अंतराल में क्या रहता है, जो स्टेटर रहता है, सॉरी जो रोटर रहता है उसमें स्लॉट कटे हुए रहते हैं, ठीक है। तो इसी स्लॉट पे वाइंडिंग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है स्क्वायरल केज डबल केज, सॉरी स्क्वायरल डबल केज रोटर, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें डबल केज बना हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद है डीप स्क्वायरल केज, डीप मतलब जो गहरा रहता है। फिर उसके बाद चौथा है डी नंबर है उंड रोटर, ठीक है। उंड का मतलब क्या हो गया, जिसमें वायर वगैरह उंड किया रहता है, वायर को उंड करके बनाया जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एसी मोटर। जो एसी मोटर जो होते हैं उसको हम लोग कितने तरह से बांटते हैं, ठीक है। एसी मोटर जो है उसको दो तरह से बांटा गया है, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर और दूसरा होता है नॉन सिंक्रोनस मोटर, या तो इंडक्शन मोटर, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर या इंडक्शन मोटर। अब जो मोटर हो गया, ठीक है, नॉन सिंक्रोनस मोटर, उसको दो तरह भागों में बांटा गया है। पहला हो गया 3 फेज मोटर, ठीक है, और दूसरा सिंगल फेज मोटर, ठीक है। अब जो एसी 3 फेज मोटर जो होता है उसको 3 प्रकार से बांटा गया है। स्क्वायरल केज मोटर, ठीक है, पहला हो गया स्क्वायरल केज, दूसरा हो गया स्लिप रिंग मोटर, तीसरा हो गया डबल स्क्वायरल केज मोटर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टॉर्क, ठीक है। अब जो मोटर है, ठीक है, एसी का हो या डीसी का हो, कोई भी मोटर हो, किसी भी प्रकार का मोटर हो, ठीक है, तो उसमें जो टॉर्क होती है, ठीक है, कुछ डिफिनेशन है मोटर से संबंधित, जो भी मोटर चैप्टर्स है उसमें जो मुख्य मुख्य जो इम्पोर्टेंट्स जो टॉपिक हैं, ठीक है, जो भी परिभाषाएं आते हैं, ठीक है, ये सब हमेशा मोटर जनरेटर पे यूज होते हैं, ठीक है। तो पहला इसमें हम लोग डिफिनेशन देखते हैं टॉर्क का। टॉर्क, टॉर्क का मतलब क्या होता है, टॉर्क एक तरह का घुमाव बल हो गया। घुमाव बल का मतलब, ठीक है, जैसे मोटर घूम रहा है, पंखा चल रहा है, ठीक है, जनरेटर चल रहा है, तो घूमता कैसे है वो, ठीक है। तो उसका घूमने का मुख्य कारण क्या हो गया, टॉर्क, ठीक है। उसमें उत्पन्न होने वाला टॉर्क जो होता है, उसी टॉर्क के कारण क्या होता है, मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर, जितना भी तरह का मशीन से वो घूमते हैं, ठीक है। तो टॉर्क का हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं। किसी भी एक्सिस के चारों ओर, ठीक है, किसी भी एक्सिस के चारों ओर घूमने वाला, ठीक है, घूमने वाला हो गया, लगने वाला जो बल होता है उसको हम लोग टॉर्क कहते हैं, ठीक है। यह लगने वाला बल और धुरी के अर्धव्यास के गुणनफल के बराबर होती है। यह जो बल लगती है वो किसके बराबर होती है, फोर्स और रेडियस के, ठीक है, जैसे ये फिगर में बना हुआ है, ठीक है। यहाँ क्या है, यहाँ एक बीच में क्या है, बीच में एक एक्सिस है, ठीक है। एक्सिस के चारों तरफ क्या है, एक घुमाव बल लग रहा है, ठीक है। ये घुमाव बल जो लग रहा है, ये लगा, इस पे लगा जो फोर्स है, फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, वो जो एक्सिस है उसके चारों तरफ कोई भी चीज़ जो होता है वो घूमता है, ठीक है। तो घूम रहा है तो क्या होगा, उसमें एक रेडियस, जब भी कोई भी चीज़ घूमता है तो एक रेडियस के दायरे में घूमता है, ठीक है। तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो गया, एफ इंटू आर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंडक्शन मोटर में टॉर्क रोटर करंट, ठीक है, रोटर करंट को कैसे लिखा जाता है शॉर्ट में, आई आर, ठीक है, फ्लक्स प्रति स्टेटर पोल यानी कि फाई, और रोटर का पावर फैक्टर, ठीक है, रोटर का पावर फैक्टर को कोस फाई आर के अनुपातिक होता है, ठीक है। ये सब एक दूसरे के अनुपातिक होते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा टॉर्क,
ठीक है। टॉर्क, टॉर्क समानुपात, टॉर्क किसके किसके समानुपात में होता है, ठीक है, अभी हम लोग देखे थे ऊपर, ठीक है। रोटर करंट, ये देख रहे थे रोटर करंट, ठीक है, रोटर करंट हो गया। फ्लक्स, ठीक है, ये फ्लक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पावर फैक्टर, ठीक है। ये तीनों का क्या हो गया, गुणनफल हो गया, ठीक है, मतलब समानुपात में है ये। इसीलिए आई आर, ठीक है, ये आई आर फाई, ठीक है, कोस फाई बराबर क्या होता है, ठीक है, पहले के चैप्टर में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। कोस फाई, कोस फाई यानी कि क्या हो गया, पावर फैक्टर, ठीक है। तो पावर फैक्टर क्या होता है, किसी भी मोटर या जनरेटर, ठीक है, उसमें जो उस मोटर या जनरेटर का जो रियल पावर, ठीक है, रियल पावर जो और जो अपरेंट पावर होता है, दोनों का जो अनुपात होता है, ठीक है, दोनों का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर, ठीक है। ये पावर फैक्टर हो गया, यानी कि कोस फाई, कोस फाई बराबर क्या हो जाएगा, आर बाई जेड होता है, ठीक है। ये क्या हो गया, पावर फैक्टर। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है, टी एस, टी एस मतलब क्या हो गया, जो शाफ्ट पर, ठीक है, जो भी टॉर्क बनता है, ठीक है, मोटर हो जनरेटर हो, जहाँ पर भी जो टॉर्क बनेगा वो टॉर्क कहाँ पर बनेगा, शाफ्ट पर, ठीक है। जैसे ये मोटर हो गया, मोटर का जो रोटर होता है, ठीक है, ये घूमने वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो जो टॉर्क जो होता है, ठीक है, टॉर्क जो होता है वो कहाँ पे बनता है, मोटर का जो शाफ्ट होता है, शाफ्ट यानी कि इस भाग पर, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये घूमने वाला जो भाग होता है इसी पे क्या होता है, टॉर्क उत्पन्न होता है, ठीक है। अब टॉर्क बराबर क्या हो गया, टी एस, यानी कि टॉर्क बराबर क्या हो गया, अभी हम लोग देखें रियल पावर और अपरेंट पावर, ठीक है। तो ऊपर ऐसे देख रहे हैं फार्मूला में, तो क्या है, आर, आर मतलब क्या हो गया, ठीक है, जो रियली मतलब इसका जो एक्चुअल जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, और जेड मतलब क्या हो गया, जो इसमें आभासी रूप से एक रेजिस्टेंस अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो आर, ठीक है, तो आर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, आर यानी कि ओम्स के नियम के अनुसार से, ठीक है, यानी कि आर, ठीक है, रोटर रेजिस्टेंस बराबर क्या हो गया, वी स्क्वायर आर, ठीक है, बटा जेड क्या हो गया, जेड यानी कि किसी भी कंडक्टर का, सॉरी, किसी भी मोटर का, ठीक है, किसी भी मोटर का, किसी भी मोटर का जो क्या बोले इसको, किसी भी मोटर का जो अपरेंट पावर होता है, जो दिखाई नहीं देता है लेकिन लगता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे क्या लिख दिए हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये इसका अपरेंट पावर हो गया, आभासी पावर, ठीक है। यहाँ साइड में सब लिख दिया गया है क्या क्या चीज़ है, ठीक है। जैसे टी, टी बराबर क्या हो गया, टॉर्क, ठीक है, टी बराबर क्या हो गया, टॉर्क हो गया। फाई बराबर क्या हो गया, फ्लक्स हो गया। आई आर क्या हो गया, रोटर करंट हो गया। कोस फाई आर ये क्या हो गया, रोटर पावर फैक्टर हो गया। उसी तरह से यहाँ पे देखते हैं वी बराबर क्या हो गया, उस पर दिया गया जो सप्लाई वोल्टेज है। आर क्या हो गया, रेजिस्टेंस इन फेज हो गया। एक्स क्या हो गया, रिएक्टेंस इन फेज, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस जो हो गया उस सर्किट का क्या हो गया, रियल पावर हो गया। रिएक्टेंस क्या हो गया, अपरेंट पावर, ठीक है।